मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो देखिए, आज का जो थॉट है, थोड़ा थॉट पे ध्यान दिया कीजिए कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। चॉइस इज योर्स। चॉइस आपकी है कि आपने क्या करना है, अपनी लाइफ को सोना बनाना है या उस लाइफ को केवल सोने में ही गुजार देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हमारा लगभग ये लेसन जो क्लाइमेक्स पर है, जर्नल वाला लेसन, तो हम जर्नल में कुछ टिपिकल पॉइंट्स जो है आपको मैं आज करवा रहा हूं। और देखिए, इसके अंतर्गत आपका दे रखा है 28 नंबर इलस्ट्रेशन। उसमें लिखा है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। और इसमें देखिए, सबसे पहले इसने दिया है अप्रैल 1 को, यानी 2018 ईयर है, और अप्रैल जो है 1 यहां पर लिखा हुआ है। इसने लिखा है कि रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स, received an order for goods for rupees 1,20,000 from Messrs Gauri Shankar and Sons। देखिए स्टूडेंट्स, इस अगर आप बात को समझे तो ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंतर्गत कोई लेन देन नहीं है, यानी कोई गिव एंड टेक नहीं हुआ है, केवल ऑर्डर आया है। क्या आया है? केवल ऑर्डर ऑफ गुड्स है। ठीक है ना किसी ने कुछ रिसीव किया और ना किसी ने कुछ जो है वो गिव किया। क्लियर? इसलिए ये ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आप लिख सकते हैं अप्रैल 1 को कि नो एंट्री। क्या लिख सकते हैं? नो एंट्री। इस ट्रांजैक्शन में कोई एंट्री नहीं है। ओके। और इसके बाद अप्रैल 3 को जो है आपका ट्रांजैक्शन, देखिए अप्रैल 3 को इसने लिखा है कि रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मैसर्स रणबीर एंड कंपनी। रणबीर एंड कंपनी से ऑर्डर मिला गुड्स का। कितने गुड्स का? ऑफ रुपीज 5 लाख। 5 लाख का ऑर्डर मिला। तो ये तो वही बात है, इसकी कोई एंट्री नहीं। लेकिन इसके साथ कुछ और लिखा हुआ है कि अलॉन्ग विद ए चेक फॉर रुपीज 1,80,000 एज एडवांस, जिसके साथ एडवांस के रूप में एक चेक मिला। हाँ, यहां हमने रिसीव किया है और चेक के बारे में नथिंग इज मेंशन। तो हम क्या मानेंगे कि ये चेक जो है सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो आपने, क्योंकि रिसीवर किसको मानेंगे? आप बैंक को मानेंगे। और गिवर कौन है? देने वाला कौन है? चेक आपको किसने दिया है? मैसर्स रणवीर एंड कंपनी ने। तो आपकी जो एंट्री है वो यहां पर बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 1,80,000 जो आपके पास एडवांस है, आपने यहां एंट्री करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स रणवीर एंड सन्स। रणवीर एंड सन्स, आर एंड सन्स लिख रहा हूं यहां। देखिए, ये है 1,80,000। 1,80,000 एडवांस में आपको मिला था, तो आपने यहां लिख देना है 1,80,000। क्लियर है? हाँ। और नरेशन में लिखेंगे कि एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ रुपीज 5 लाख। यहां आपने इसका मेंशन कर देना ताकि आपको पता रहे कि हमें ऑर्डर 5 लाख रुपए का मिला है। ठीक है ना? और इसके बाद अप्रैल 5 को देखिए, कहता है प्लेस्ड ऑर्डर फॉर गुड्स। हमने ऑर्डर दिया है गुड्स का। प्लेस्ड ऑर्डर फॉर गुड्स विद मैसर्स कोहली एंड सन्स। कोहली एंड सन्स को ऑर्डर दिया है गुड्स का। कितने का? ऑफ रुपीज 2,50,000। तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन इसके साथ कुछ लिखा हुआ है कि पेड देम, और उनको दिया क्या है? रुपीज 1 लाख बाई चेक इन एडवांस। चेक के द्वारा एडवांस में हमने इनको 1 लाख रुपीज पे किया है। तो आपने देखिए, यहां पर 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। एक तो रिसीवर कौन है? मैसर्स कोहली। तो आपने मैसर्स कोहली को डेबिट करना है कितने से? 1 लाख से। और इसके साथ साथ जो है बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपने चेक के द्वारा पेमेंट किया है। तो यहां लिखेंगे आप अप्रैल 5 को। अप्रैल 5 को आपकी एंट्री बनेगी मैसर्स कोहली, मैसर्स कोहली एंड सन्स
अकाउंट डेबिट, अकाउंट ना लगाएं क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री आपने बना देनी है। कितना दिया? 1 लाख रुपीस आपका एडवांस दिया गया है। और इसका भी सर आपने नरेशन लिखना है, पेड एडवांस अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ ₹2,50,000, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट में लिखता है यहां पर कि कोहली एंड सन्स सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹2,50,000, कि कोहली एंड सन्स ने हमें 2,50,000 का गुड सप्लाई किया। इसका मतलब हमने क्या किया? परचेज किया। तो यहां पर दो अकाउंट अफेक्टेड हो गए, परचेज अकाउंट और मैसर्स कोहली अकाउंट, ठीक है ना। तो आपने जो एंट्री बनानी है वो क्या बनानी है? ये डेट था आपका अप्रैल 7, ये देखिए अप्रैल 7 को आपने एंट्री बना देना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स कोहली एंड सन्स। ये 2,50,000 का जो परचेज हमारा हो गया, उन्होंने आपको सप्लाई किया है 2,50,000। नरेशन में वो लिख देंगे परचेज गुड्स, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है 10th को फिर देखिएगा, अप्रैल 10th को इसने लिखा है, ये तीनों एंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं, जो अप्रैल 5, 7 और 10 वाली। यहां लिखता है कि पेड ए चेक फॉर 60% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू कोहली एंड सन्स ऑन अकाउंट। कहता है कि कोहली एंड सन्स का जितना बैलेंस था, जितना उसको ड्यू था, उसको देना था, उसका 60% अमाउंट चेक के द्वारा पे किया। अब पहले तो आपको देखना होगा कोहली एंड सन्स को हमने देना क्या है। देखिए कोहली एंड सन्स को आपने एडवांस दे रखा 1 लाख रुपीस, और जबकि कोहली एंड सन्स से आपने परचेज कितना किया? 2,50,000 का। तो उसका ड्यू अमाउंट कितना रहेगा? उसको दे अमाउंट कितना है? उसका ड्यू अमाउंट है 1,50,000। तो 1,50,000 जो उसका ड्यू अमाउंट है, उसका कितना परसेंट आपने चेक से पे किया है? 60%, दैट इज 90,000। कितना दे दिया? 90,000। और किसको दे दिया? कोहली एंड सन्स को। तो रिसीवर कौन है? कोहली एंड सन्स। और आपसे क्या जा रहा है? यानी आपका गिवर कौन है? बैंक है। तो आपने यहां एंट्री बना देनी है अप्रैल 10th को कोहली एंड सन्स, क्योंकि रिसीवर है कोहली एंड सन्स डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितना? 90,000। ये 90,000 आपने कर देना। और यहां नरेशन में लिखेंगे 60% ऑफ ₹1,50,000 पेड, ठीक है, ओके। इसके बाद हम आते हैं 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को देखिए, अप्रैल 15 या 15 अप्रैल को इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है कि गुड्स फॉर ₹20,000 एंड फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये एंट्री बिल्कुल आसान है। आपका एक तो गुड्स जो है उसका फायर से नुकसान हुआ और दूसरा फर्नीचर का हुआ है, ठीक है ना। तो कि फायर से जो लॉस हुआ वो आपका लॉस है, तो आपने क्या करना, क्योंकि इंश्योर्ड है नहीं, तो आपने करना लॉस बाय फायर डेबिट। और किस किस चीज का नुकसान हुआ है? टू परचेज, यानी आपका गुड्स गया तो 20,000 परचेज कर देंगे, और टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर लॉस हो जाने से, फायर के लॉस हो जाने से आपका डिक्रीज हो गया, और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो आपकी एंट्री बन जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 30,000, टू परचेज 20,000, और टू कर देंगे फर्नीचर ₹10,000। इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। और आपने इसकी नरेशन में लिख देना है कि गुड्स एंड फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या लॉस ऑफ गुड्स एंड फर्नीचर बाय फायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं 20th अप्रैल को कि गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है?
रास्ते में, कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, a claim was made on railway authority for the same, और हमने इसका क्लेम किसके ऊपर किया, रेलवे अथॉरिटी पर। अब देखिए जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो हमारा परचेज है, तो परचेज तो हमारा खत्म हो गया, नहीं तो परचेज क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं क्योंकि लॉस हुआ परचेज का। और यहां पर लॉस बाई लॉस इन ट्रांजिट डेबिट नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट हम एंट्री कर देंगे, क्योंकि ये लॉस हमारा नहीं, हमने इसका क्लेम किसके ऊपर कर दिया, रेलवे अथॉरिटी पर कर दिया। तो ये पैसा हमने किससे लेना है, रेलवे अथॉरिटी से लेना है, इसलिए हमने यहाँ एंट्री जो है क्या करनी है, अप्रैल जो आपका था 20 को था ना, तो आप लिखेंगे यहां पर रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। रेलवे क्लेम को डेबिट करना है, टू आपने कर देना क्या, क्योंकि लॉस इन ट्रांजिट है तो आपका क्या नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ था, तो टू कर देना परचेज, क्योंकि इससे आपका परचेज कम हो गया, क्योंकि ट्रांजिट में कौन सा गुड्स है जो आपने परचेज किया वो वाला, तो ये आपका 50,000 से एंट्री हो जाएगी। लिखेंगे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड क्लेम मेड अगेंस्ट रेलवे अथॉरिटी, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लेम मेड फॉर गुड्स लॉस्ट इन गुड्स डैमेज्ड इन ट्रांजिट, ओके। इस तरह से ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, इसका नरेशन मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं जो 22 को है, कहता है रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन ₹60,000 फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹64,000। इसका मतलब उसने 64,000 की क्या करी, सेल करी, और उसमें से यानी 64,000 में से 4,000 अपना कमीशन डिडक्ट कर लिया और बाकी 60,000 हमें दे दिया। तो एक्चुअली सेल पता कितने की हुई, हमारी सेल एक्चुअली 64,000 की ही हुई, लेकिन हमें कितना मिला कैश में, हमें कैश मिला 60,000 और 4,000 हमारा क्या हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। और एक्सपेंसेस भी आपको पता है डेबिट होते हैं, तो उसमें 3 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और तीसरा सेल अकाउंट। तो आपकी जो एंट्री है यहां बन जाएगी 22 को, देखिए अप्रैल 22 को ये आपकी एंट्री बन रही है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको सेल्समैन ने 60,000 रुपया कैश दिया है, तो कैश अकाउंट आपने क्या करना है, डेबिट करना है 60,000 से, और आप करेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, क्योंकि ये आपका ट्रेवलिंग एजेंट है। देखिए आपने करना है यहां पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहां आपने 4,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डाल देना है और 64,000 से आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। एक्चुअल में सेल आपकी 64,000 की हुई है, और इसका नरेशन लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, ठीक है, हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का लें, हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और इसके बाद नेक्स्ट जो 25 को इसने दे रखा है कि सोल्ड गुड्स टू विशेष कॉस्टिंग ₹40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट and paid for cartage ₹1,000 to be charged from him। ये पूरा एक बार समझ लें कि हमने विशेष को 40,000 का गुड सेल किया और उसमें कितने कॉस्ट थी 40,000, उसमें 25% प्रॉफिट ऐड किया, मींस 40 का 25% मीन 10,000। इट मींस जो लिस्ट प्राइस बना वो कितना बना 40 + 10 यानी 50,000 एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, और उस पर उसे 10% यानी 50 जो आपका देखिए 40,000 का कॉस्ट था, इसमें ऐड किया 25% मतलब 10,000, तो लिस्ट प्राइस क्या बना, लिस्ट प्राइस बन गया 50,000 लेस इसमें से ट्रेड डिस्काउंट किया, वो कितना हो गया
10% मतलब 5000। तो आपका जो ये हो गया, आपने गुड्स जो है 45,000 में उसको क्या किया है, सेल किया है। लेकिन इसके साथ साथ कार्टेज भी दिया और वो कार्टेज उससे चार्ज करना है हमने, तो कार्टेज हमने इसमें ऐड कर देना है। एक्चुअली हमने उसको कितने, उससे कितना लेना है, 46,000 लेना है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हमने उसको क्रेडिट में सेल किया है, तो हम क्या करेंगे, रिसीवर कौन है, विशेष, तो विशेष को डेबिट करना, हमने क्या करना है, विशेष को डेबिट करना है। अप्रैल 25 को यहां लिखेंगे विशेष डेबिट, विशेष डेबिट टू सेल्स और टू कैश। ये हमने जो 1,000 रुपया किसका दिया है, कार्टेज का दिया है, वो हमारे पास से कैश में गया, और लेना किससे है, विशेष से लेना है। तो विशेष को डेबिट हमने कितने से करना है, 45,000 प्लस 1,000 से, ठीक है ना, 46,000 से। और सेल हमारी कितनी हुई थी, 45,000 की, और हमने विशेष की तरफ से 1,000 क्या दे दिया था, कार्टेज। तो हमारा कैश चला गया कितना, 1,000। तो अब देखिए इसका नरेशन क्या लिखेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट पेड कार्टेज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कर सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर भी लिख सकते हैं, और पेड ऐसे भी लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड पेड फॉर कार्टेज 1,000 टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, ओके। और इसके बाद इसमें लास्ट है कि रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹40,000 फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटी। ये ध्यान दीजिएगा, ये फ्रॉम द कहता है रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹40,000 फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटी इन फुल सेटलमेंट ऑफ ऑफ क्लेम ऑफ डैमेजेस इन ट्रांजिट। कहता जो आपका ट्रांजिट में डैमेज हुआ था 50,000 का, याद करें, ये देखिए हमने यहां पर ये किया था अप्रैल 20 को हमारा डैमेज हुआ था 50,000 का, उस क्लेम को हमने रेलवे के अगेंस्ट डाल दिया था, एंट्री कर दी थी, रेलवे क्लेम डेबिट टू परचेज। अब रेलवे ने हमें क्लेम किया, लेकिन कितना किया, 40,000 का, जबकि आपका लॉस कितना हुआ था, 50,000 का। इट मींस 10,000 लॉस आपका हो गया, ठीक है ना। पहले हमने ये नहीं जाना था, इसलिए हमने सारा का सारा क्लेम किसके अगेंस्ट डाल दिया था, रेलवे अथॉरिटी के अगेंस्ट। अब हम क्या करेंगे कि हमें मिला कितना है उतना, क्योंकि ये देखिए क्योंकि रेलवे या कोई भी क्लेम आपको देता है, वो किससे देता है, वो चेक से देता है। या लिखेंगे अप्रैल 28, तो आपने एंट्री बनाना है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना करेंगे, 40,000। और क्योंकि 50 का क्लेम था जिसमें से 10 आपको नहीं मिला, वो आपका लॉस है, तो आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, और 2 कर देंगे रेलवे क्लेम, टू रेलवे क्लेम। ये देखिए रेलवे क्लेम हमने 50 या डेबिट कर रखा था, वो हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है 50, ठीक है ना, ओके। और नरेशन में लिख देंगे क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम रेलवे, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम रेलवे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट।